आईएएस और पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एनसीईआरटी पुस्तकें आधारभूत पुस्तकें होती हैं। आप सभी को एनसीईआरटी अवश्य पढ़ना चाहिए और आमतौर पे आप सभी से सुनते भी हैं। खासकर जब आप अपनी तैयारी के प्रारंभिक दौर पे होते हैं तो आपको ये सलाह अवश्य दी जाती है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। पर कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इसको लेकर कोई नहीं आपको बताता है। बहुत सारे संस्थानों के द्वारा एनसीईआरटी की समरी बनाकर आप लोगों को दी जाती है। देखिए, मेरा मानना है कि एनसीईआरटी की रीडिंग आपको खुद करनी चाहिए। एनसीईआरटी आधारभूत पुस्तकें है और बहुत आसान भाषा में चीजों को लिखा गया है, तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी चाहिए। और इसको लेकर ही मैंने सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आप लोगों के लिए प्रारंभ किया है। हर सप्ताह आपके पास मैं बताता हूं कि आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी है, ये ओल्ड पढ़नी है, ये न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। तो लगातार आप सभी को एनसीईआरटी को लेकर मैं वीकली टारगेट आपको देता हूं। 4 सप्ताह आपके हो चुके हैं। 4 सप्ताह में आप सभी ने पहले तो भूगोल की मैंने 6, 7, 8 की ओल्ड एनसीईआरटी आप लोग को दी थी। देश और उसके निवासी भाग 1, 2, 3 इनको खुद पढ़नी है। खुद आपने पढ़ा भी होगा और बहुत अच्छा अनुभव भी किया होगा आपने। इसके बाद एडवांस बुक भी पढ़ना है, पर पहले एनसीईआरटी आपको बेस बना देती है। जो बच्चे बिल्कुल बिगनर हैं, या फिर मैं कहता हूं कि यदि आपने अपनी तैयारी कर भी ली है और एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। रीडिंग करिए, आप खुद से पढ़िए। एनसीईआरटी खुद से ही पढ़ना है आपको, बिना मतलब उसके आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप कहीं से समरी देख लेंगे, कुछ देख लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। जब आप खुद रीडिंग करेंगे बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, फिगर मिलेंगे, वो आपको अंडरलाइन भी करते जाना है, साथ में सेल्फ नोट्स भी बनाते जाना है। इसके लिए रीडिंग कैसे करें, पढ़ें कैसे, उसका मेरा एक सेशन आप लोगों के लिए मैंने भेजा था, पहले ही आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी का 5वां सप्ताह है। टारगेट वीक 5 है। आईएएस और पीसीएस एग्जाम के छात्रों के लिए एनसीईआरटी बुक का ये वीकली टारगेट चल रहा है हमारा। हमने पिछले टारगेट में क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की देखी थी। इस सेशन में हम मध्यकालीन भारत की जो रोमिला थापर जी की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की, ओल्ड एनसीईआरटी, इसका मैं आप लोगों को वीकली टारगेट देकर जा रहा हूँ। ये पुस्तक कुछ इस तरीके से है, ये आप देख रहे हैं ये पुस्तक। ठीक है, खुद ही इसकी रीडिंग करनी है। मध्यकालीन भारत ये 7वीं क्लास के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। राइटर है इसकी रोमिला थापर। ठीक है, ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे टॉपिक इसमें आपके कवर हो जाएंगे और चूंकि मेडिवल इंडिया अपने आप में बहुत बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, तो वो आपको इससे पढ़ने के बाद आसान लगेगा। फिर आगे मैं 11th 12th की भी आपको एनसीईआरटी दूंगा। 9th 10th की भी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एनसीईआरटी जरूर दीजिएगा हिस्ट्री की, तो देखेंगे। और कुछ न्यू एनसीईआरटी भी है, तो मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की भी पूरी सीरीज है, श्रृंखला है, जो मैं आपको बताता जाऊं उतना आप करते जाइए। तो इसमें आपका एक तो भारत और विश्व को लेकर एक चैप्टर दिया गया है। दक्षिण भारत के राज्य जो आपके 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक है, वो सारे दिए गए हैं। उत्तर भारत के राज्य भी आपके 8वीं सदी से 12, यानी पूर्व मध्यकाल का जो पूरा टाइम पीरियड है इसमें दिया गया है। इसके बाद आपका जो सल्तनत काल प्रारंभ होता है, दिल्ली के सुल्तान जो गुलाम वंश है या फिर, तो 1206 से लेके 1290 एडी तक है। इस समय सामाजिक जीवन कैसा था, जनता का जीवन कैसा था। मुगल और यूरोप वासियों का भारत में आगमन होता है, अकबर के बारे में जानकारी है। और कैसे एक तरीके से विलासिता का युग प्रारंभ होता है, वैभव विलास का समय चालू होता है और मुगल साम्राज्य का पतन होता है। कुछ बेसिक चीजें इसमें दी गई हैं जो खुद रीडिंग करने के बाद ही आपको, बहुत इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ वन टाइम रीडिंग ही करनी है। पुस्तकें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मतलब ऐसा नहीं कि रटने बैठ जाना, कोई फायदा नहीं है। साथ साथ एक डॉट पेन ले लीजिए और साथ साथ इसमें जहां पे लगे कोई तथ्य है, कुछ फैक्ट है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। मैं इसलिए कहता हूं कि जब नेक्स्ट टाइम कभी आपको रिवीजन करना हो, दोबारा आपको पढ़ना हो, तो आपको टाइम कम लगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की ये वीकली टारगेट है, आप लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। और हर सप्ताह आपको मैं एनसीईआरटी का एक टारगेट दे रहा हूँ। 5वें सप्ताह तक पहुंच गए। इसके बाद हम क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी के बारे में भी, उसका भी वीकली टारगेट आपको उपलब्ध कराएंगे। वो पुस्तक थोड़ा सा मोटी है आधुनिक भारत की, तो उसको 2 पार्ट में करेंगे। मतलब टारगेट वीक 6 और 7 2 वीक में उसको मैं कवर कराऊंगा। इसके बाद फिर हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे। मैं वैरायटी आपकी बदलता रहूंगा ताकि आपको ऐसा ना हो बोरिंग लगने लग जाए या फिर आपको बहुत कठिन लगने लग जाए। ऐसा नहीं कि मैं एक साथ हिस्ट्री इतनी सारी एनसीईआरटी सारी कवर करा दूं, सारी नहीं, एक एक करके पहले 6, 7, 8 की कर लेते हैं, फिर इसके बाद 11, 12 या 9, 10 में फिर चलेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह के वीकली टारगेट में। और आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ के कैसा लग रहा है, एक बार प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। और ये हमारा जो है आज़ाद ग्रुप संस्थान का, आज़ाद पब्लिकेशन का एक
नवीनतम चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए सभी बच्चे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो सके, उनको भेजिए आप लोग। ये आप लोग की जिम्मेदारी है, मेरी तरफ से आप सभी को ये अनुरोध है, जरूर करिए। और यदि ये पुस्तकें आपकी मिले ना आप लोगों को, एनसीईआरटी बुक के लिए परेशान नहीं होना है। यदि ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी आपको कौन सी लेनी है, क्या करना है, दिक्कत होती है किसी भी तरीके से, तो आप आजाद पब्लिकेशन संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जो है सारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप कॉल कर लीजिए, संस्थान संपर्क कर लीजिए, आपको एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक किट आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। तो एनसीईआरटी सभी को पढ़नी है, खुद से पढ़नी है, अवश्य पढ़नी है। तो आप एनसीईआरटी की किट मंगवा के जो मैं टारगेट आपको देता जा रहा हूँ उस टारगेट के हिसाब से उसको रीडिंग करनी है। और पढ़ें कैसे, मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें पढ़ना मैंने बताया है कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको रीडिंग करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह के वीकली टारगेट में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़िए और अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से बताइए कैसा आपको ये एनसीईआरटी पढ़ के लगा। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।